पेंसिल की बुद्धिमत्ता। एक समय की बात है, एक शांत सी वर्कशॉप में एक बूढ़ा पेंसिल बनाने वाला अपनी नई बनाई गई पेंसिल को दुनिया में भेजने वाला था। चमचमाती नई पेंसिल को हाथ में पकड़े हुए उसने उसकी कल्पना एक छोटे जीव के रूप में की जो संभावनाओं से भरी हुई थी। वह कुछ पल रुका और पेंसिल को डिब्बे में रखने से पहले उसने उसके साथ कुछ ज्ञान साझा करने का निर्णय लिया। अगर तुम सबसे बेहतरीन पेंसिल बनना चाहती हो तो कुछ बातें हैं जो तुम्हें समझनी होंगी, पेंसिल बनाने वाले ने कहा। इन शिक्षाओं को याद रखना और तुम अपने उद्देश्य को पूरी तरह निभा पाओगी। पेंसिल ध्यान से सुन रही थी जब पेंसिल निर्माता ने अपनी सलाह साझा की। पहली बात, पेंसिल निर्माता ने कहा, तुम अद्भुत चीजें कर सकती हो, लेकिन केवल तभी जब तुम खुद को किसी और के हाथ से निर्देशित होने दोगी। तुम अकेले कुछ नहीं बना सकती, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर तुम महान कार्य कर सकोगी। दूसरी बात, तुम्हें बार बार तेज किया जाएगा और यह प्रक्रिया कष्टदायक हो सकती है, लेकिन यह तुम्हें और निखारेगी और बेहतर बनाएगी। विकास हमेशा चुनौतियों के साथ आता है। तीसरी बात, रास्ते में गलतियां होंगी, लेकिन वे स्थायी नहीं है। तुम हमेशा अपनी गलती मिटाकर दोबारा कोशिश कर सकती हो। चौथी बात, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे भीतर है, न कि वह जो लोग बाहर से देखते हैं। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे अंदर के मूल में है। और अंत में पेंसिल निर्माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जहां कहीं भी उपयोग में लाई जाओ, अपना निशान छोड़ जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, लिखते रहो, बनाते रहो और योगदान देते रहो। पेंसिल ने सिर हिलाया, वादा किया कि वह इन बातों को याद रखेगी और उन्हें अपने साथ दुनिया में लेकर जाएगी। इन शिक्षाओं के साथ उसे पता था कि वह एक सार्थक जीवन जी सकती है। पेंसिल की बुद्धिमत्ता की कहानी भगवद गीता की कई मूल शिक्षाओं का सुंदर प्रतिबिंब है। सबसे पहले यह विचार कि पेंसिल को किसी और के हाथ से निर्देशित होना चाहिए, ईश्वरीय मार्गदर्शन में समर्पण, जिसे शरणागति कहा जाता है, को दर्शाता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी कर्म मुझे अर्पित करो, मन को आत्मा में लगाओ, लोभ और स्वार्थ से मुक्त होकर और बिना चिंता के युद्ध करो। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 30। सच्ची सफलता केवल प्रयास करने से नहीं मिलती, बल्कि किसी उच्चतर बुद्धि पर भरोसा करने से मिलती है जो हमारे रास्ते को निर्देशित करती है। दूसरा, पेंसिल का तेज किया जाना और दर्द सहना चुनौतियों की रूपांतरण शक्ति का प्रतीक है। जैसा कि गीता सिखाती है, विकास अक्सर असुविधा के माध्यम से होता है। कठिनाइयों का सामना करके ही हम विकसित होते हैं और अधिक मजबूत बनते हैं। तीसरा, यह सीख कि गलतियां मिटाई जा सकती हैं और हम फिर से प्रयास कर सकते हैं। गीता के धैर्य और फल की अपेक्षा से रहित कर्म के संदेश को दर्शाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। हमें ईमानदारी से कर्म करने को कहा गया है, हर अनुभव से सीखने और सफलता या असफलता से बंधे बिना आगे बढ़ते रहने का निर्देश दिया गया है। चौथा, यह याद दिलाना कि पेंसिल का असली मूल्य उसके भीतर है। गीता की इस शिक्षा को दर्शाता है कि शाश्वत आत्मा या आत्मन अस्थायी शरीर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा में होती है, वही हमारा सच्चा मूल्य है। अंत में, जहां कहीं भी उपयोग में आए, वहां अपनी छाप छोड़ने की प्रेरणा गीता की धर्म की शिक्षा को दर्शाती है। एक ऐसा जीवन जीना जिसमें सच्चे कर्म और उद्देश्य हो। हमें प्रशंसा की खोज नहीं करनी है, बल्कि दिल और सच्चाई से अपने कर्तव्यों को निभाना है और जहां भी जाए अच्छाई की एक शांत विरासत छोड़नी है। इस तरह एक साधारण पेंसिल की विनम्र यात्रा गीता की आत्मा को दर्शाती है,
विश्वास, सहनशीलता, नम्रता और आंतरिक उद्देश्य के साथ जीने की, एक ऐसी शक्ति के मार्गदर्शन में जो हमसे बड़ी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर आगे बढ़ें और इन दिल को छू जाने वाली कहानियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं।